क्या बदतमीजी है? इतनी रात को ऐसे कपड़े पहन के, ऐसे शराब पी के कोई शरीफ घर की लड़की ऐसे सड़कों पे? इस घर की बहू हो तुम, कम से कम अपनी नहीं तो इस खानदान की इज्जत का तो ध्यान रखा होता। ढूंढरा साहब, उसमें क्या हुआ? इस घर में कौन नहीं पीता? ये छोटी तो पूरी बोतल लटक जाती है, वो भी नीट। क्यों छोटी, बोला पीती है ना तू? पीती है ना? छोटी का तो छोड़ो, गौरी भाभी भी तो पीती है। गौरी भाभी तो शराब के साथ सुट्टा भी पीती है। अरे आप वहाँ माँ के पीछे क्यों छुप गई? माँ भी पीती है। माँ तो देसी पीती थी। जैसे जैसे घर की तरक्की होती गई, माँ अपना ब्रांड बदलती गई। बहुत हो गया। पापा जी, आप खुद भी तो पीते हैं ना? बोलो, गलत बोल रही हूँ मैं? पीते है कि नहीं? और ये आपका सुपरस्टार बेटा विनायक कुंद्रा, ये भी तो पीता है। अरे ये तो सबसे अच्छा प्रोडक्ट है इस घर का। पीने के बाद ही तो इसने ऐसा कांड किया कि इसकी दूसरी शादी हो गई। अरे वाह, सब करे तो लीला और हम करें तो कैरेक्टर लीला। Is the time to इसको आराम से पापा जी, ध्यान जाने दीजिए, अभी होश में नहीं है और इस पे किसी भी बात का असर नहीं होगा अभी। सिद्धि, आराम से, इधर आओ तुम। अरे वाह, मेरे प्यारे पतिदेव ने मुझे उठा लिया। आइका, मेरे सामने मेरा पति इस कमीनी सिद्धि को गोद में लेके चला गया। सिद्धि, आराम से। सिद्धि, क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ? हाथ पकड़ रही हूँ तुम्हारा। पहले तो नहीं रोकते थे, अब क्यों रोक रहे हो? इतनी दूरी अपने अंदर कहाँ से लेकर आए तुम? सिद्धि, सिद्धि, तुम मेरी सिद्धि, मेरी बात सुनो।
तुम अब आराम से सो जाओ, सो जाओ। सिद्धि, 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 सिद्धि। सिद्धि, मेरी बात सुनो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, तुम सो। सिद्धि, नहीं ना। पतिदेव, कहाँ जा रहे हो? रुको ना। अरे पतिदेव कहाँ चले गए? अभी खत्म नहीं हुआ। ये हलकट नशे का नाटक करके विंजी के करीब आ रही थी। पतिदेव कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? मैं आपकी पत्नी हूँ ना। छोड़ मेरे को, छोड़ मेरे को। मैं आपको नहीं ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। छोड़, छोड़। ये सिद्धि तो मेरे लिए हमेशा से मुसीबत बनी रही। अब क्या जरूरत थी सबको बताने की कि मैं ड्रिंक करती हूँ? शंकर से नजरें मिलाना कितना मुश्किल हो गया था सुबह। माँ, आप मेरे बारे में बड़बड़ा रही थी ना? तू यहाँ क्या कर रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? अरे बाबा तू निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। अब तो वैसे भी तेरे लिए यहाँ कुछ भी नहीं बचा। हाँ माँ, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जाइए ना इस घर से। और वैसे भी सच तो यही है कि विनायक आपका सगा बेटा है नहीं और ना ही आपको उससे प्यार है, तो आप इस घर में रहकर करेंगी क्या? आप जाइए, गो। मैंने तो सोचा था तू चली जाएगी तो इस उर्वशी को तो मैं कठपुतली की तरह नचा लूंगी, लेकिन मेरे नसीब में ये सुख है ही नहीं। आपके नसीब का तो नहीं पता माँ, लेकिन इस घर का नसीब तो मैं जरूर बदलूंगी। अब तक तो मैं तेरे साथ बहुत आराम आराम से खेल रही थी उर्वशी, लेकिन अब वक्त आ गया है रैपिड फायर राउंड का, जिसमें तेरा हारना पहले से ही तय है। गुरुजी, जिस रास्ते के बारे में मैं सोच रही हूँ, क्या वो काम करेगा? बेटा, तुम केवल विनायक के लिए ही नहीं, उस पूरे परिवार के लिए ढाल बनकर आई हो, और तुम्हारा होना तुम्हारे पति विनायक की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन अब उसके जीवन में एक दूसरी स्त्री भी है। हाँ गुरुजी, और पूरे परिवार की आंखों पर उस उर्वशी ने पट्टी बांध दी है। इसलिए मैं यहाँ पर आपके पास आई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सिचुएशन से सिर्फ आप हैं जो मुझे निकाल सकते हैं, जो मेरी मदद कर सकते हैं। गुरुजी, मैं विनायक के साथ साथ पूरे परिवार को हर हाल में उर्वशी के खतरनाक इरादों से बचाना चाहती हूँ। देखो बेटा, हमें कभी कभी अधर्म और असत्य का विनाश करने के लिए साम, दाम, दंड भेद की नीति को अपनाना पड़ता है। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, किंतु मैं शास्त्रों के विरुद्ध नहीं जा सकता। गुरुजी, मैं चाहती भी नहीं हूँ कि आप शास्त्रों के विरुद्ध जाकर कुछ भी करें। मैं तो बस आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। विजयी भव। अब तुम जाओ, मैं कुंद्रा मेंशन में आऊंगा और जितना हो सकेगा उस कार्य में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। रुको, ये लो। तुम जानती हो ना तुम्हें क्या करना है।
आज्ञा कीजिए गुरुजी, क्या सेवा कर सकता हूं? हमने सुना तुम्हारे बेटे ने दूसरी शादी कर ली। देखो शंकर, उसके पीछे क्या कारण है उसके विषय में हम नहीं जानना चाहते। इस परिवार का शुभ चिंतक होने के नाते हम यहां आए। विनायक की दूसरी पत्नी की कुंडली हमें दिखाओ। नहीं, यह संभव नहीं है। क्या हुआ गुरुजी? बात क्या है? अपने हाथ दिखाओ। आएगा, अब ये पोंगा पंडित क्या बताने वाला है? वही हुआ जिसका मुझे संदेह था। जब तक सिद्धि विनायक के जीवन में उसकी पत्नी के रूप में मौजूद थी, तो वो विन की कुंडली के दोष की ढाल बनी हुई थी। लेकिन उर्वशी, गुरुजी विस्तार में बताइए, बात क्या है? जब से उर्वशी विनायक के जीवन में आई, विन के ग्रह नक्षत्रों में बदलाव आया है। उसके जीवन पर संकट ने फिर से दस्तक दी है। वैसे अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इसका भी एक निवारण है हमारे पास। पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है और अर्धांगिनी अपना आधा भाग्य पति के नाम कर देती है। किंतु इसके लिए विनायक की दूसरी पत्नी की शुद्धि करना अनिवार्य है। तभी वो विनायक की मदद कर सकती है। मेरे को क्या करना होगा गुरुजी? मैं विंजी की ढाल बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। हाँ गुरुजी, आप इस समस्या का निवारण बताइए बस। उसके लिए उर्वशी को आने वाले दिनों में कठिन तपस्या करनी होगी। पूजा की सारी विधियों का पूरी श्रद्धा से पालन करना अनिवार्य है। तभी विनायक की ग्रह दशा में आया दोष दूर हो सकता है। जी गुरुजी, मैं अपने पति की रक्षा के लिए जो भी आप कहेंगे मैं करेगी। मुझे एक यज्ञ के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, इसलिए निवारण की सारी विधियां मैं अपने शिष्य को बता दूंगा। वो यहां आकर सारी विधियां संपन्न करा देगा। गुरुजी, ये शिष्य कौन है आपका? शिष्य, अंदर आओ। Kita kedip, da dip da, ri hi da, kedip
दिन दिन ना दिन ना टिकटा हा किटा के दिन किटा के दिन ना ओम नमः शिवाय। ना किटे दिन हा तुम दोनों मेरी मदद करना चाहते थे ना? अब मुझे सच में तुम लोगों की मदद की जरूरत है। तुम बस बताओ कि करना क्या होगा। राजवीर, तुम्हें गुरुजी का शिष्य बनकर इस घर में आना होगा। क्या? गुरुजी का शिष्य? वो तो ठीक है, लेकिन सिद्धि, अगर मैं पकड़ा गया तो? राजवीर सुनो ना, ताई की जिंदगी का सवाल है ये। प्लीज हमें उनकी किसी भी हाल में मदद करनी होगी। प्लीज मान जाओ ना, प्लीज। रांची, गुरुजी के शिष्य मतलब शुद्ध हिंदी बोलनी पड़ेगी। उसकी टेंशन मतलब वो सब हम संभाल लेंगे। ठीक है, ओके। लाओ सिद्धि, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगा। आज से तुम डायरेक्टर और मैं एक्टर बाबा। नहीं, हाँ, एक्टर बाबा। ओम नमः शिवाय। अब उर्वशी का असली शुद्धिकरण शुरू। पता नहीं ये गुरुजी का शिष्य अब कौन सी चक्की पिसवाएगा।